हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद संजीव सर। इस चैनल पर हम जो तैयारी करते हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और एनडीए की मैथमेटिक्स के लिए तैयारी करते हैं। अभी तक मैं आप लोगों के लिए 6 क्लासें लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था, फंक्शन के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। जिसने भी वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग वो वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो इन्वर्स से रिलेटेड बात की थी, इन्वर्स इमेज से। उसी से रिलेटेड पहले मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक चीज़ आज क्लास 7 है, क्लास 7, जैसे कि हम लोग ऐप कंपोजिशन gx पढ़ते हैं, तो ये कभी भी आपके लिए g कंपोजिशन fx के बराबर नहीं होता। बट एक केस इफ़ g बराबर जो हो जाए, gx बराबर अगर f इनवर्स x हो जाए, देन आपके लिए ऐप कंपोजिशन f इनवर्स x बराबर होता है f इनवर्स कंपोजिशन fx के, और ये बराबर होता है x के। तो इससे रिलेटेड कंपोजिशन से रिलेटेड इन्वर्स में एक टॉपिक है। कंपोजिशन हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन्वर्स से रिलेटेड एक ट्रिक यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को आप लोग देख लीजिए। यानी जब हम किसी फंक्शन का उसके इन्वर्स से कंपोजिशन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। यानी अंदर जो ये वैल्यू होगी उसी के बराबर वो वैल्यू निकल कर वहाँ पर आएगी। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको प्रूव करने के लिए। जैसे कि लेट हम यहाँ पर कर लेते हैं, लेट हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, लेट fx इज इक्वल टू 2x + 3। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने इन्वर्स निकालना बताया था। इन्वर्स हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। x को बाई की टर्म में, यानी fx को बाई के बराबर लिख लेते हैं और x फॉर बाई टर्म, तो हम उसको सोल्व करते हैं, फिर वही हमारा इन्वर्स कहलाता है। जैसे इसको हम बाई लिख लेंगे, ये 2x + 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आई, बाई -3/2। यही हमारी f इनवर्स x है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जिसने भी वो वीडियो मेरी नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम कंपोजिशन करते हैं, यानी ऐप का कंपोजिशन करते हैं f इनवर्स x से। तो हम f में f इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो f इनवर्स ऐप की वैल्यू, यानी यहाँ पर x क्या है, x की जगह पर हम f इनवर्स x की वैल्यू को x - 3/2 रख देंगे। इसी तरीके से कंपोजिशन होता है, x - 3/2 + 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x - 3 + 3, 3 से 3 देखो ये x आ गया। अब हम f इनवर्स कंपोजिशन fx करते हैं, तो हम f इनवर्स में fx की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x + 3, ये यहाँ पर रख देंगे हम x की जगह। तो 2x + 3 - 3/2, ये -3/2 आ गया, और x के स्थान पर हमने 2x + 3 रख दिया। तो कैंसिल हो गया, ये 2x/2 आ गया, ये भी कैंसिल x। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऐप कंपोजिशन f इनवर्स x बराबर होता है f इनवर्स कंपोजिशन fx के, और बराबर आता है यहाँ पर x के। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो अब हम इसी पर बेस कुछ को एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चनों में, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी इसका यूज होता है कई जगह, और आने वाले टॉपिक में भी इसका यूज होगा। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का उसके इन्वर्स से कंपोजिशन करते हैं, तो जो भी अंदर वैल्यू दी होती है, x है तो x आ जाती है, और y है तो y, और z है तो z। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चन की बात यहाँ पर करें, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है, लेट fx इज इक्वल टू e की पावर x + x की पावर 3, और इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू, हमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू f कंपोजिशन f इनवर्स 5, यानी ऐप कंपोजिशन f इनवर्स 5 की वैल्यू बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है। अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया जब ऐप कंपोजिशन f इनवर्स x करें तो बराबर होता है f इनवर्स कंपोजिशन fx का, और बराबर होता है x के। तो मैंने अभी बताया कि जब इन्वर्स से उसका कंपोजिशन करते हैं, तो यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो x आ गया था, और यहाँ पर क्या है 5,
यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। हमें कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों के लिए यूज आप कर सकते हो कहीं पर भी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम्पल है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स प्लस लोग कोस एक्स, और हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ पाई बाई 3। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी आपके लिए डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, आपके जो अंदर होगा वही आंसर पाई बाई 3। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, जो भी वहाँ पर अंदर होगा वही आपके लिए आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ और इन्वर्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम स्पेशल फंक्शन पर बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका भी यूज होता है दो चीज़। अगर आप एफ इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वो एफ के बराबर ही आ जाएगा। दूसरा, जब एफ कंपोजिशन जी का पूरे का इन्वर्स करते हैं तो ये आता है जी इन्वर्स कंपोजिशन एफ इन्वर्स के। ठीक है, इसको ध्यान रखना, रिवर्स रूल है ये यूज होता है कई जगह, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये किसके बराबर होता है। तो एफ कंपोजिशन जी का इन्वर्स जी कंपोजिशन एफ इन्वर्स के बराबर होता है, यानी कि ये रिवर्स रूल होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू हमसे पूछा गया एफ इन्वर्स 5 की वैल्यू। तो देखिए इसमें कभी भी हमें 5 की डायरेक्ट वैल्यू एफ इन्वर्स निकालेंगे, फिर उसमें x की जगह 5 रखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपके लिए मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ। आप कुछ ना कीजिए, जो भी अंदर है उसको एफ एक्स की जगह पे यहाँ पर रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि f इन्वर्स x भी तो x की ही वैल्यू होती है। तो आप लोग इसको जब निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 2x, ये यहाँ पर ले जाएंगे 5 माइनस 3 बराबर 2x, तो ये 2 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1 आ गया। यानी यहाँ पर डायरेक्टली आप f इन्वर्स 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें एफ इन्वर्स किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो, हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू निकाल कर उसको रख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्वर्स की बात थी। अब हम स्पेशल फंक्शन पर आ जाते हैं। आपके लिए स्पेशल फंक्शन में आज हम बात जो करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये इसका एक और नाम होता है, वो होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ये मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मोड एक्स। ठीक है, तो जब हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो आज हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे और ग्राफ के द्वारा हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ईजिली, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स जब हमारे लिए फंक्शन है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये जब भी ब्रेक होता है मॉडुलस, वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पर ब्रेक होता है। और ये हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम या पीजीटी या एलटी ग्रेड या एनडीए के लिए अगर सोचें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक पेपर में, हर एक एग्ज़ाम में इसका 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा मॉडुलस से रिलेटेड ज़रूर रहते हैं। तो अगर हम मॉडुलस फंक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो मॉडुलस फंक्शन कहाँ पर टूटता है, अपने क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम सेपरेटली उसको 0 के बराबर रख देंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आ जाएगा। जब हम देखेंगे तो 0 ये है, माइनस इन्फिनिटी। तो 0 से राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू किसकी खुलेंगी, प्लस की खुलेंगी, और लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू किसकी खुलेंगी, माइनस की खुलेंगी। यानी ये जो ब्रेक होगा वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि ये x ग्रेटर देन 0 पर
x ग्रेटर देन 0 पर इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस के x खुलेगा ये x ग्रेटर देन 0 पर, और माइनस के x खुलेगा x लेस देन 0 पर। ये इस तरीके से इसकी ब्रेकिंग होगी, यानी ग्रेटर देन 0 पर इसकी मॉडुलस x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और लेस देन 0 पर जो होगी वो निगेटिव होगी मॉडुलस x। इसी तरीके से एक चीज़ और अब यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हम बात करें मॉडुलस की, तो मॉडुलस की बात करते हैं। तो मॉडुलस में अगर कुछ इस तरीके का आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि f(x) = mod 2 - x, तो देखिए जब भी इस तरीके की वैल्यू दी होगी तो ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आएगा, जब हम इसे सेपरेटली 0 के बराबर रखेंगे तो 2 निकल कर आएगा। जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जब हम 2 को लिखेंगे और ये -∞ ये प्लस, तो यहाँ पर देखिए x किसका है, माइनस का है, और जब x माइनस का होगा तो इसके जो खोलने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। यानी राइट हैंड साइड में अभी जो हम ब्रेक कर रहे थे वो सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, लेकिन ये -x होने की वजह से ये सारी कैसी वैल्यू आएंगी, निगेटिव वैल्यू आएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में वो सारी की सारी कैसी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें मॉडुलस के अंदर वैल्यू देखनी है कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू किस तरीके की है, माइनस की है या प्लस की है। फिर इसके बाद इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको जो ब्रेक करेंगे x ग्रेटर देन 2, यानी 2 से ग्रेटर पर इसकी वैल्यू माइनस में खुलेगी 2 - x, और x लेस देन 2 पर इसकी वैल्यू 2 - x यानी प्लस के खुलेगी। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हमारे जो मोड के अंदर है वो x किस तरीके का दिया हुआ है, उसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। अब हम मॉडुलस का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और ग्राफ के द्वारा हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम f(x) = mod x का ग्राफ बना रहे हैं। तो mod x का ग्राफ बनाने के लिए पहले पॉइंट के हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेते हैं कि किस पॉइंट को किस तरीके से दर्शाना है। यहाँ पर x लिख लेंगे, यहाँ f(x) = mod x आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पहले सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो f(x) यानी y की वैल्यू भी mod 0 हो जाएगा, यानी पेयर बन जाएगा 0, 0। 1 रखते हैं तो y = 1 का मोड भी आपके लिए 1 आ जाएगा, तो 1, 1 का पेयर बन जाएगा। -1 रखते हैं तो y = -1 का भी 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस में तब्दील चेंज हो जाता है मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस क्या काम करता है, सारी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी जो आ जाएगा पेयर -1, 1 आ जाएगा। फिर हम 2 रखेंगे इसी तरीके से, तो y = 2 का मोड भी 2 आ जाएगा, यानी 2, 2 का पेयर। फिर हम -2 रखेंगे तो y = -2 का मोड भी 2 आ जाएगा, यानी -2, 2। तो ये पेयर बन गए, इनको हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसका क्या ग्राफ हो जाएगा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर नंबर लाइन 1, 2, 3, 4, यहाँ पर -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, ये हम लोगों ने यहाँ पर शो कर। तो देखिए 0 पर वैल्यू क्या है, 0, 0, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो x एक्सिस पर ये x एक्सिस है आपके लिए, ठीक है, और ये आपके लिए y एक्सिस है। तो जब ये है तो हम लोग दर्शाएंगे 0, 0 पर 0। अब देखिए 1 रखेंगे तो 1, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। फिर इसके बाद x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है, -1 पर भी 1। ऐसे 2 पर 2, -2 पर भी 2। तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, यानी ये ग्राफ हमारा किसका ग्राफ हो गया, mod x का ग्राफ हो गया। अब इस mod x के ग्राफ में देखिए, ग्राफ के द्वारा हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चनों का पता लगाते हैं। तो किस तरीके से ग्राफ के द्वारा हम क्वेश्चनों का पता लगाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ये मैं रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा कि कोई ग्राफ के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि फंक्शन 1, 1 है कि नहीं है। तो मैंने पिछली क्लासों में भी आप लोगों को बताया है, फिर एक बार बता रहा हूँ। 1, 1 देखने के लिए हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल लाइन। अगर उसने ग्राफ को 1 से ज़्यादा पॉइंट पर काटा तो वो 1, 1 नहीं है। अब इसने कितने पॉइंट पर काटा, 1 और 1, 2। जब इसने 2 पॉइंट पर काटा तो ये 1, 1 नहीं है, यानी ये हमारे लिए क्या हो गया, नॉट 1, 1। जब ये 1, 1 नहीं है तो फिर ये क्या है, मैनी 1। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर अब दूसरी बात पर आते हैं, ऑन्टो हम लोग चेक करते हैं ग्राफ के द्वारा।
तो मैंने बताया था कि वो फंक्शन ऑन्टो कहलाते हैं ग्राफ में जो बाई एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैले हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ कहाँ से, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ही फैला है, यानी जीरो से नीचे हमारे पास कोई भी ग्राफ नहीं है। तो जब जीरो से नीचे ग्राफ नहीं है तो ऑन्टो भी नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया, नॉट ऑन्टो। जब ये ऑन्टो नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हम डोमेन की। तो देखिए डोमेन क्या होता है, इस बात को यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, डोमेन हमारा क्या होता है। डोमेन अगर हमें ग्राफ में देखना है तो डोमेन होता है एक्स एक्सिस में फैलाव, एक्सटेंडेड इन एक्स एक्सिस में फैलाव। यानी हम देखते हैं एक्स एक्सिस में ग्राफ कितना फैला हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस में ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, यानी पूरे रियल में इसकी एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी पूरा का पूरा रियल। अब हम बात करें रेंज की, तो रेंज की बात करते हैं तो रेंज होता है बाई एक्सिस में फैला, रेंज होता है बाई एक्सिस में फैला। तो बाई एक्सिस में फैला, अब देखिए ग्राफ बाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, जीरो से इन्फिनिटी बाई एक्सिस में फैला हुआ है। तो इसकी जो रेंज हो गई, रेंज हो गई वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि आर पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव वैल्यू रियल की इसमें बिलोंग करती है, निगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं करती है, किसमें, रेंज में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी में हमें देखना होता है कि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है हमारा। देखिए यहाँ से चला, यहाँ से चला, कहीं भी ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन आपका है कंटिन्यूस। ठीक है जी, फंक्शन आपका है कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, कंटिन्यूटी की बात हो गई, डिफरेंशिबिलिटी की। देखिए डिफरेंशिबिलिटी के लिए, डिफरेंशिबिलिटी जब हमें देखनी है ग्राफ के अंदर, तो हमारी तीन चीज़ें ग्राफ में नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, हमारा कॉर्नर नहीं होना चाहिए। नंबर दो, हमारा यहाँ पर कस्प नहीं होना चाहिए। और नंबर तीन, यहाँ पर नोड वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए, नोड। तो ये तीन पोजीशन हमारे ग्राफ में नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पोजीशन हमारे ग्राफ में है तो इसका मतलब ग्राफ हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जीरो पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीरो पर क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है। जब जीरो पर कॉर्नर बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारे लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कैसा हो गया हमारे लिए, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी की नहीं है। अब देखिए एक चीज़ होती है इवन और ओड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। देखिए अगर बाई एक्सिस के सिमेट्री, अगर अबाउट सिमेट्री अबाउट बाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट बाई एक्सिस क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। यानी अगर सिमेट्री बाई एक्सिस के अबाउट बन रही है तो इवन है, और अगर ओरिजिन के अबाउट बन रही है तो वो ओड है। तो यहाँ पर देखिए किसके अबाउट, देखिए बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बन रही है दोनों तरफ। जब सिमेट्री बन रही है तो ये कैसा है हमारे लिए, इवन है। ठीक है जी, इवन है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ से निकाले ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ से अभी हम आगे भी मैं बहुत सारे ग्राफ आपको बताऊंगा, अगली क्लास में ग्रेटर इंटीजर का बताऊंगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ये मॉडुलस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मॉडुलस की बात हो गई। चलिए समझ में आ गया ये आपको, ग्राफ के द्वारा हमने क्वेश्चन यहाँ पर निकाले। आगे आगे अभी हम और भी ग्राफ बनाएंगे, उसके द्वारा आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको पकड़ में आने लगेंगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडुलस इनइक्वालिटी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है। पहला है कि अगर मोड x बराबर के है तो ये किस तरीके से खुलेगा, तो ये ओपन होता है x बराबर प्लस माइनस के, यानी दो वैल्यू यहाँ पर निकलती हैं, एक प्लस के और एक माइनस के। दूसरी इनइक्वालिटी होती है अगर मोड x लेस देन के है तो वो कैसे खुलेगा, वो ब्रेक होगा माइनस के से लेकर x कहाँ तक, प्लस के तक।
अब हम तीसरी बात करते हैं। यहाँ पर तीसरे टाइप की इनइक्वलिटी है, अगर मोड x ग्रेटर दैन k है तो ये किस तरीके से खुलेगा। तो ये दो तरीके से हमारा ओपन होता है, यानी एक तो x ग्रेटर दैन k हो जाएगा और एक x लेस दैन माइनस के k हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पोजीशन पर, अगर मोड x k1 और k2 के बीच में लाई करता है तो ये भी दो तरीके से ओपन होगा, यानी कि एक ओपन होगा k1 ग्रेटर k2 के बीच में और दूसरा होगा माइनस k2 और माइनस k1। तो ये इनइक्वलिटी है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना क्योंकि इसका क्वेश्चनों में कहीं भी यूज हो सकता है। अभी मैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके लिए, मोड x माइनस 1 बराबर 5। ठीक है, मोड x माइनस 1 5। देखिए सबसे पहले हम ये वाला मॉडुलस खोलेंगे तो ये मोड x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 5, एक प्लस का 5 आएगा और एक माइनस का 5। तो टेकिंग एक बार प्लस कर लेते हैं, टेकिंग प्लस, तो ये मोड x माइनस 1 बराबर 5 आ गया, तो मोड x बराबर 6, तो x बराबर प्लस माइनस 6, ये चीज़ आ गया। अब हम बात करते हैं टेकिंग निगेटिव की। टेकिंग निगेटिव ले लेते हैं, तो मोड x माइनस 1 बराबर माइनस के 5, तो मोड x बराबर माइनस 5 प्लस 1, यानी मोड x बराबर माइनस के 4। अब देखिए कभी भी मोड जो है माइनस के बराबर नहीं होता, क्योंकि अभी हमने देखा कि उसकी रेंज जो होती है, यानी मोड x की जो रेंज होती है वो सारी पॉजिटिव रियल वैल्यू होती हैं। तो ये पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, इसलिए ये इसमें लाई नहीं करेगा। तो इसके बस दो ही सॉल्यूशन, यानी x की दो ही वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस 6। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप की इनइक्वलिटी पर। जैसे कि अगर आपके लिए एग्जाम्पल में दे दिया मोड x माइनस 1 लेस देन 5, तो आप अभी मैंने बताया कि इस टाइप की इनइक्वलिटी कैसे सोल्व करते हैं। मोड x माइनस 1 अगर x लेस देन k हो तो हम कैसे खोलते थे, माइनस k से लेकर और ये प्लस k तक। तो ये भी कहाँ से कहाँ तक खुल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 से लेकर x माइनस 1 और प्लस 5। 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 1 प्लस 1, और ये भी हम 5 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा माइनस 4 और ये 6, यानी x कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस 4 से लेकर 6 के बीच में। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी का यूज होता है। दूसरा हम लोग एक इनइक्वलिटी और बता रहा हूँ मैं, ये नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन है मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन 4। यहाँ पर देखें, तो मैंने इस टाइप की इनइक्वलिटी अभी आप लोगों को बताई है कि मोड x अगर लेस देन k है तो ये दो तरीके से आपका खुलता है, एक x ग्रेटर दैन k और एक x लेस देन माइनस k। तो यहाँ पर देख लेंगे, ये भी दो तरीके से खुल जाएगा। एक तो खुलेगा आपका x माइनस 2 ग्रेटर देन 4 और एक x माइनस 2 लेस देन माइनस 4। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 6 है, 6 से बड़ा 6 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, और ये x लेस देन है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। तो जो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा x से जो बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी तक आपका लाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से मॉडुलस की इनइक्वलिटी हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब मैं मॉडुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुका है सन 2013 के। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, find the number of solution, find the number of solution mod x minus 4 plus mod x minus 1 बराबर 6। हमसे ये पूछा गया था कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए इसकी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक से पहले हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताऊँ। देखिए मेथड क्या है, सबसे पहले इसकी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकाल लीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 1 हो गया। तो सबसे पहले दो आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 नंबर लाइन यहाँ पर शो कर लीजिए, 2 नंबर लाइन। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को दर्शा दीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इसका 4 है, तो 4 इससे आगे होगा। अब देखिए हम क्या काम करते हैं,
मैंने अभी अभी बताया था कि मॉडुलस में हम राइट हैंड साइड में सारी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सारी खोल देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स पॉजिटिव में है, और इधर सब हम निगेटिव में यहाँ पर खोल देंगे। इसी तरीके से यहाँ तक सब निगेटिव आ जाएगा और ये सब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा यहाँ पर ये खींच लीजिएगा। अब देखिए, अब इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। किस तरीके से ब्रेक करते हैं? देखिए ये निगेटिव है ना, तो ये भी निगेटिव खुलेगा और यहाँ भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव खुलेंगे, यानी माइनस के x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस के x माइनस 1 बराबर 6। दोनों निगेटिव में खुलेंगे क्योंकि 1 से लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है और 4 से लेफ्ट हैंड साइड में भी निगेटिव है। अब इसको सोल्व करिए। माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 6, तो ये माइनस के 2x प्लस के 5 बराबर 6 आ गया, तो माइनस के 2x बराबर 1, x बराबर माइनस 1/2। देखिए x की वैल्यू माइनस 1/2 आई। अब हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या 1 से हमें छोटी वैल्यू तो चाहिए थी, क्योंकि यहाँ तो 1 से छोटी वैल्यू लाई कर रही थी, तो ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो यानी इसका एक सोल्यूशन ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव खुलना है, 1 से इधर पॉजिटिव है, तो ये 1 वाला x माइनस 1 ये पॉजिटिव खोलेंगे, लेकिन 4 से इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है, तो ये निगेटिव खोलेंगे, x माइनस 4 बराबर 6। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो गया, देखिए x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 6, तो ये कैंसिल हो गया, 3 बराबर यहाँ पर 6। अब 3 6 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, यानी x माइनस 1 भी पॉजिटिव खुलेगा और x माइनस 4 भी पॉजिटिव खुलेगा, तो ये हो गया 2x माइनस 5 बराबर 6, तो 2x बराबर 11, तो x बराबर 11/2। अब 11/2 तो 4 से ग्रेटर है, हमें यहाँ पर 4 से ग्रेटर ही वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हम 4 से ग्रेटर पर बात कर रहे हैं, तो ये भी सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ सोल्यूशन जो हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके कितने हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए 2। ठीक है, तो यही हमसे इस टाइप का क्वेश्चन सन 2013 में पूछा। अब इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक बहुत आसान है, आप लोग मेथड समझ गए हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी है, ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक में है कि 4 ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इनका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस इन क्रिटिकल पॉइंट में, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और इस 3 की 6 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 4 और 3 का हम लोग 4 माइनस 1 कर लेते हैं 3 यहाँ 6 ये वाला लिख लिया है, और 3 ये क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस हमने देख लिया। इनमें कौन सा बड़ा है, तो हमने देखा कि जो हमें वैल्यू दे रखी थी वो बड़ी है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया और राइट हैंड साइड ये, यानी राइट हैंड साइड अगर ग्रेटर है, यानी दी हुई वैल्यू राइट हैंड साइड में दी हुई वैल्यू अगर क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर है, तो ऑलवेज नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे 2। ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, तो उसको भी इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 7 बराबर 5। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। 2 नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1 आ गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 7। यहाँ सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में प्लस की खुलेंगी, ठीक है, और यहाँ पर सारी वैल्यू माइनस की खुलेंगी। ऐसे यहाँ पर सारी वैल्यू माइनस की और यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस की। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये खींच लेते हैं इस तरीके से। देखिए इधर कैसे खुलेंगी, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस में खुलेंगे। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 5। जब इसको सोल्व करेंगे माइनस के 2x हो गया और प्लस के ये कितना हो गया 8 बराबर 5। ये माइनस के 2x बराबर कितना आ गया, इधर दे जाएंगे माइनस के 3, ये कैंसिल, तो x बराबर 3/2। अब देखिए 3/2 1 से क्या है ग्रेटर है, लेकिन हमें वैल्यू कैसी चाहिए थी 1 से लेस देन, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं। अब देखिए ये तो प्लस में खुलेगा, 1 से राइट हैंड साइड में है, लेकिन ये 7 से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये माइनस में खुलेगा। यानी x माइनस 1 तो प्लस का और ये माइनस का x माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 5, ये कैंसिल, 6 बराबर 5, ये हो नहीं सकता। फिर इसके बाद ये दोनों प्लस में, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 7 बराबर 5, तो ये कितना आ गया 2x माइनस 8 बराबर 5, तो ये 2x बराबर कितना आ गया 13, तो x बराबर 13/2। अब 13/2 क्या 7 से बड़ा है? नहीं, 7 से बड़ा नहीं है,
जब 7 से बड़ा नहीं है तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 0। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है दोनों का, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 7, दोनों का डिफरेंस देखिए 6 और इधर देखिए 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर लेस देन है राइट हैंड साइड से, नहीं ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेटर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 0, और अगर राइट हैंड साइड वो ग्रेटर है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो जाएंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है मोड x-1 प्लस x-8 बराबर 7। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 है, इसका 8 है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो इसका 7 8 - 1 7 आ गया, और यहाँ पर देखा यहाँ तो ये भी 7 बराबर है, यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे लिए ट्रिक क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस देखना है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस राइट हैंड साइड ग्रेटर है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आ जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड अगर यानी क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस बड़ा है दी हुई वैल्यू से राइट हैंड सॉल्यूशन से तो नो सॉल्यूशन यानी 0, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पर आपके लिए इनफाइनाइट। ठीक है भाई, तो ये बात हमारी यहाँ पर मॉडुलस से रिलेटेड हो गई है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर इंटीजर के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी, पिछली क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू।